ये कोई टाइम है काम पे आने का? हैं? काहे? तुम कौन हो? हमारे घर में आके हमसे ही पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? हो गया नाटक। अब ये कोट जहाँ से उठाए थे वापस वहीं रख दो। अगर मालकिन ने देख लिया तो बहुत धुलाई करेगी। और चुपचाप ये सामान उठाओ और ऊपर आओ। अब तुमको कैसे पता कि हम मजदूर हैं? शक्ल देख के लग रहा है जब से पैदा हुए मजदूरी हो। आओ। अरे यहाँ कोट रखा था, कहाँ गया? हाँ यहाँ नीचे गिर गया था, ये नीचे। देखो ऐसा है कि सीनियर मजदूर हम हैं। काहे? डिग्री है ना मेरे पास। ऐसा है, हम किसी का ऑर्डर नहीं मानते, इंडिपेंडेंट मजदूर हैं। वो तुम हो गए अपने घर के, यहाँ पे ना मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा, वरना मैडम से बोल के पैसा कटवा देंगे। ऐसा है, हमें तुम्हारा साथ काम ही नहीं करना, हम खुद ही मैडम को बता देंगे। मैडम कहाँ से आ गई बीच में यार? नहीं, जब तक मैडम बीच में आएंगे नहीं तुम हमको काम नहीं करने दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे काम करो। तुम सीनियर, हम जूनियर, ठीक है? ये हुई ना बात। ये कूड़ा उठाने के बाद ईटा उठा के लाओ। अच्छा एक बात बताओ, शादी हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई। अच्छा, बड़ी जल्दी बर्बाद हो गया यार। और ये मजदूरी कब से कर रहे हो? वही जब से मेरी शादी हुई है तब से मजदूरी कर रहे हैं। अरे उसके बाद तो मजदूरी होती ही है। शादी से पहले क्या करते थे? शादी से पहले हम किंग थे, किंग। एक काम नहीं सुनते थे किसी का, हम अब दुलारे थे। अरे किंग तो तुम अब भी हो यार। मतलब मजदूरों के? अरे किंग बहुत बड़ी बात है यार, हम ज्यादा बड़ा सपना नहीं देखते हैं। हमारा खाली एक ही सपना है कि हम सुपरवाइजर बन जाए मजदूरों के। अच्छा एक बात बताओ, अब तक कहाँ कहाँ मजदूरी कर चुके हो? हम भाई, हमारा जितना भी काम रहता है ना इसी घर में रहता है। क्या इस घर में क्या हमेशा ही काम चलता रहता है? अरे परमानेंट काम चला करता है भैया, कभी कभी तो ओवर टाइम करना पड़ता है। दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी हमारी सैलरी है मेरी महीने की। सैलरी? हम कितनी सैलरी देते हैं? ए भाई अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो हमको भी रखवा लो। सैलरी HR डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगी तुम्हारी। लेकिन एक बात बताएं भाई। हाँ बताओ। मंथली सैलरी पे कभी काम ना करना, वो कहा है ना, कभी कभी होल्ड हो जाती है सैलरी। अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी परेशानी है सैलरी में तो तुम काहे काम करते हो? तो सैलरी पे कहाँ काम कर रहे हैं, मना कर दिया हमने। हम भी दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं ना तो उसका एक रीजन है। क्या है कि यहाँ बेलन पटरा साफ करना होता है, बर्तन मांजना होता है, कपड़ा धोना होता है, छोटा मोटा काम होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। हमें ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे घर के कामों में मेहनत ही कितनी लगती है। एक घर अगर हमको भी ऐसा मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाए मेरी। अरे पीछे देखो उसकी बहन जा रही। हाँ हम कह रहे तो बोरी उठा लो, बोरी ये भारी है थोड़ा सा। हाँ हाँ बहुत बड़ी वाली है भाई। अम्मा हमको एक बात बताओ, जब इतनी परेशानी है तुमको इस घर में तो काम काहे करते हो? हमें लात मारो ऐसी नौकरी को। एक बार गए थे लात मार के, फिर वापस काहे आ गए? आए कहाँ है, लाए गए थे। लाए गए थे? हमारे अब्बा के पास चली गई थी औरत, हमारे खिलाफ भड़का दिया उनको। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी मोहब्बत वो भी एक मजदूर से। काम पसंद है ना मेरा, हम सारा काम कर देते हैं बिना बोले। चलो फिर ठीक है, उधर का सारा काम हो गया? हाँ हो गया। चलो फिर नीचे पैसा ले लेते हैं। सुनो, मजदूरी कम ना करना, उसमें भी बार्गेनिंग करती है कम वक्त हमारी। अपने पैसे हम पूरे लेंगे। तुमसे कितनी बार कहा है, सुबह सुबह मेरे सामने बताया करो, हटो सामने से। तुम बताओ कितनी मजदूरी हुई तुम्हारी? आओ भैया, पैसे कम ना करना। हुआ क्या है, जितना चलता उतना दीजिए। 800 हुए। और तुमसे कहा था अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, मेरे खाना खालू आ रहे हैं। हाँ तो आने दीजिए, उससे हमको क्या मतलब है? हाँ हाँ तुम तो चाहते ही यही हो कि मेरी बेइज्जती हो। पूरे खानदान वाले यही कहें कि मियाँ का ख्याल ही नहीं रखती है। मियाँ? हाँ तो इतना चौक क्यों रहे हो उसमें? नहीं चौक कहाँ रहे? आप जैसी महान औरत और कहाँ होगी जो अपने मियाँ को घर के काम करने के लिए सैलरी देती है। थैंक यू। और तुम आज रात में बर्तन ज्यादा हो जाएंगे, कायदे से साफ कर देना, बोनस भी मिलेगा। हम चेंज करा के ला रहे हैं। एक तो आए दिन इसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। लगता है आज फिर पैदल जाना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। आपको पता है मेरी यहाँ कुछ दोस्त बन गई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह सब बहुत अमीर हैं, एक से बढ़कर एक। बहुत अच्छा। हाँ, किसी के हस्बैंड फॉरेन में है तो किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा ठीक है, हम दुकान जा रहे हैं। अरे क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो गए? नहीं तो तुमको ऐसा लग रहा होगा। हो सकता है। अच्छा 5 मिनट रुकिए, हम नाश्ता लगा देते हैं। अरे रहने दो, आज मन नहीं कर रहा है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा है, एक रोटी तो खा लीजिए। नहीं तुम खा लो, हम जा रहे हैं। वैसे भी गाड़ी खराब हो गई और देर हो जाएगी। अच्छा वो तुमको घर के किराए के पैसे दिए थे, किराया दे दिया मकान मालिक को? हाँ वो तो कल ही दे दिए थे। और ये देखिए आपके लिए कोट पैंट। इसकी क्या जरूरत थी,
क्यों नहीं जरूरत थी? मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा इसी की जरूरत थी। मेरा मतलब है मेरे लिए इतना परेशान क्यों होती हो? अच्छा, हम फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कोई और भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात पूछें? हाँ बिल्कुल पूछिए। एकदम सच बताना। हाँ हाँ आप पूछिए तो सही। अचानक तुमको मेरे लिए नए कपड़े लाने की क्या सूझी? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कि ये कपड़े मेरी मोहब्बत में लाई हो ना? मोहब्बत में भी और क्या? और यही कि थोड़े अच्छे से रहा करिए। ओह, मतलब अब तुम्हारा स्टेटस बहुत हाई हो गया है ना? ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा तो सही से रहा जाता है। मेरी जितनी हैसियत है ना उसके हिसाब से रह पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आज शाम को दावत है। कहाँ दावत है? मेरी दोस्त के घर, और इसे पहन कर चलना है। अच्छा, इसे नहीं पहनूंगा तो नहीं ले जाओगी? हाँ शायद ना ले जा पाऊँ। वहाँ सब इतने अच्छे से आएंगे और ये ऐसे ही बन के चले जाएंगे। ठीक है, नहीं पहनूंगा इसे, क्योंकि झूठी अमीरी मुझे दिखाना नहीं आती, समझी? तो फिर वहाँ जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, हैं? किसी भी हाल में रह लूंगी तुम्हारे साथ। हाँ तो वक्त के साथ बदलना भी जरूरी है। हाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालात बदलेंगे हमारे भी एक न एक दिन। कोशिश कोशिश कोशिश, तुम सारी जिंदगी कोशिश करते रहो और गरीबी में इसी तरह सड़ते रहो। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपने घर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जी भाभी, बताइए क्या चाहिए आपको? एक ईयरफोन दे दीजिए। ये लीजिए भाभी, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कितने पैसे हुए? भाभी आपके लिए सिर्फ 80। ये लीजिए। भाभी, भैया की तबीयत कैसी है? क्या मतलब? बताइए, इतने हंसते खेलते आदमी थे, अरे कल ही मिले थे मुझसे, इतनी तबीयत खराब हो गई। अरे मेरा सलाम कहिएगा भाई को, किसी दिन आएंगे उनसे मिलने हम। तुम अंदर आओ। तुम्हारे हालात इतने खराब हो गए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कमाल है, तुम्हें तो फिक्र है मेरी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? छोड़ो यार, मैं चाय लेकर के आता हूँ, बैठो। प्लीज ये गैरों की तरह बातें मत करो। अच्छा वैसे तुम यहाँ आई क्यों जब तुमने सारे नाते तोड़ ही दिए थे? अरे हमारे भी चाहे जितने झगड़े हो जाएं, लेकिन है तो हम तुम्हारे अपने ही। अच्छा, क्या बात है? और क्या, दुख तकलीफ में अपने ही तो आते हैं। अगर ऐसा है तो अब एक बात मेरी सुनो, अपने वो नहीं होते जो तकलीफ में आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो तकलीफ ही नहीं होने देते हैं। मैं चाय बना के लाता हूँ। बोला था सुबह जल्दी जगा देना, लेकिन तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। मोबाइल से हटोगी तब तो सही काम करोगी। अभी मोबाइल उठाया ही है कि ताने मारना शुरू कर दिया। और कौन सा काम नहीं करते हम आपका? रात को तुमसे बोला था ये पैंट शर्ट प्रेस कर देना, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, किया तुमने? हाँ तो दिमाग से उतर गया, नहीं याद रहा। बातों को पतंगड़ मत बनाया करिए। कौन बातों का पतंगड़ बना रहा है यार? मेरी बेसिक चीजों का भी तुम ख्याल नहीं रखती हो। सुबह से नाश्ता हमने किया, तुमको फिक्र है? इतनी जल्दी तो हो रही है आपको, और इतनी जल्दी में हम नाश्ता कैसे बना दें? अरे कोई जरूरत नहीं है नाश्ता बनाकर एहसान जताने की, हम बाहर नाश्ता वैसे भी करते हैं, आज भी कर लेंगे, ठीक है? हमें पता है ये फालतू का झगड़ा किस लिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है? हमने अपने घर चलने के लिए बोल दिया था ना, इसलिए हो रहा है। तुमको क्या लगता है हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? ऑफिस में बहुत काम है मेरे, समझी? हाँ, जब हम घर जाने के लिए बोलते हैं ना, उसी वक्त आपके ऑफिस में सारा काम आने लगता है। अभी पिछले महीने घर से आई हो तुम, और मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बहस करने का, ठीक है ना? हाँ, हमारी बातें तो बहस ही लगती है ना। अभी तक नाराज बैठी हो? अब टेंशन ना लो, 7 दिन की छुट्टी ले ली हमने, ठीक है? सच? हाँ, और बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, और हम घर पे रुक नहीं पाएंगे, हम तुमको छोड़ के वापस चले आएंगे घर, ठीक है? हाँ ठीक है, हम पैकिंग कर लें बस, है? हाँ कर लो, सुबह निकलेंगे हम लोग। यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तुम लोग को गर्मी लग रही होगी। अरे नहीं अम्मी, यहाँ पेड़ पौधे इतना पता नहीं लग रहा है। हाँ ये सही तो कह रहे हैं।
और वैसे भी बचपन से कौन सी एसी थी, इसी माहौल में पले बढ़े हैं। लेकिन बेटा फिर भी। अरे अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। सारा सामान रख लिया है? हाँ रख तो सारा सामान लिया है, कुछ भूल जाएंगे तो तुम लेती आना। हम तो कह रहे थे 2-4 दिन अभी और रुक जाते। अरे नहीं ऑफिस जाना है, हम तो कह रहे तुम भी चलो, गर्मी बहुत ज्यादा है, जाड़ों में आना। गर्मी कहाँ है, हमें तो नहीं लग रही गर्मी। जैसे तुम्हारी मर्जी। खैर हम निकल रहे हैं वरना बस छूट जाएगी हमारी। अब ये एसी को क्या हो गया यार। हाँ हेलो पहुंच गई? ठीक है हम आ रहे हैं 5 मिनट में। बहुत ज्यादा ही गर्मी है आज। हाँ इधर आके बैठो पंखे के नीचे। अरे पंखे से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, एसी खोलिए। अरे यार वो एसी खराब हो गई है, ऑन ही नहीं हो रही है। क्या एसी खराब हो गई? आपको पता था कि हम आने वाले हैं तो एसी क्यों नहीं बनवाई आपने? अरे अभी चल रही थी एकदम से बंद हो गई। कितनी बार आपसे बोला है नई एसी लगवा लिए, फिर भी आप उसी को बार बार रिपेयर करवाते जा रहे हैं। नया एसी खरीदने का पैसा नहीं है अभी मेरे पास। आपके पास ना कभी भी किसी चीज के लिए पैसा ही नहीं होता है, बस ऐसे ही गरीबी में जिंदगी गुजारे चले जाओ। ठीक है हम किसी को बुलवा के बनवाते हैं इसको, ठीक है? कोई मैकेनिक नहीं आएगा, इस एसी को उतरवाइए और नई एसी लगवाइए बस। यार ये किस तरह की बातें कर रही हो? अभी उस दिन अपने घर पे बोल रही थी मुझे गर्मी नहीं लगती है, और आज इतनी गर्मी लग रही है कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हो। अच्छा मेरे अम्मी पापा वैसे ही इतना परेशान है और आप चाहते हैं कि वो मेरे लिए एसी भी लगवाएं? हमने कब ऐसा बोला यार? तो और आपके कहने का मतलब क्या है? मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि गर्मी वहाँ पे भी है और गर्मी यहाँ पे भी है। तुमको वहाँ पे एहसास नहीं हो रहा था, खाली यहाँ पे एहसास हो रहा है गर्मी का। कसम से आपको शर्म आनी चाहिए, आपको मेरे माँ बाप की गरीबी का जरा सा भी नहीं एहसास है। हाँ बिल्कुल एहसास है। और तुम ये बताओ हमने तुम्हारे माँ बाप से आज तक कोई भी शिकवा या शिकायत करी? सच में यार आज तुम्हारी बातें सुनकर ना बहुत अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? यही कि बाप की गरीबी तो तुम्हें बर्दाश्त है, लेकिन अगर शौहर के हालात जरा भी खराब हो जाए ना तो एक लम्हा भी उसके साथ नहीं रह सकती हो। ये क्या है, यही कपड़े पहन के जाओगे? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं इसमें कहाँ दिक्कत है, जाओ किसी फकीर के कपड़े ले आओ वो पहन के चलो। ये क्या तरीका है बात करने का, और इसमें क्या दिक्कत है? यही तो हैरानी की बात है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। बस ये आता है तुमको, कुछ बोल दो बस फट से बुरा मान जाओगे। मतलब तुम कुछ भी बोले जाओ हम बुरा ना माने, है ना? तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? अरे हम तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। भलाई के लिए बोल। अल्लाहु अकबर। अरे अब जा कहाँ रहे हो, दावत में नहीं चलना है? अरे नमाज पढ़ने जा रहे हैं यार। अरे देर हो जाएगी, वहीं पढ़ लेना ना। एक बात बताओ कितने बजे का प्रोग्राम है? क्यों आपको नहीं पता है 2:30 बजे की टाइमिंग है। हाँ तो अभी 12:30 बज रहा है, हमारे अभी आधे घंटे में नमाज पढ़ के। ठीक है ठीक है, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ तैयार हो गई? अरे हम तो कब से तैयार हैं, सिर्फ नकाब पहनना है। हाँ तो पहनो नकाब, चलो ना, अभी तो बहुत देर हो रही थी। नकाब तो हम बाद में पहनेंगे, पहले इसको पहनिए आप। फिर यार तुम बहस कर रही हो, इतनी ज्यादा गर्मी हम इसको नहीं पहन पाएंगे। और इन कपड़ों में क्या बुराई है, अभी कल ही तो खरीदे हैं, एकदम नए तो हैं। बुराई कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा ग्रूमिंग की भी फिक्र किया कीजिए। वाह, ग्रूमिंग की बड़ी फिक्र है और नमाज की नहीं है। किसको फिक्र नहीं है नमाज की, पढ़ते तो है नमाज। हाँ तो जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, टाइम निकल गया। अच्छा ठीक है, बहस मत कीजिए, गाड़ी निकालिए, हम नकाब पहन कर आ रहे ये हैं। सब बातें करने लगो तो बहस लगने लगती है। जल्दी आओ, निकाल रहे हैं गाड़ी। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आओ, धूप में खड़े इतनी देर से। अरे बस 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है मेन गेट के बाहर आओ फिर, ठीक है? चलो फाइनली दावत भी खत्म हो गई। अरे काहे के लिए इतना गुस्सा आ रहा है? आप ना आज के बाद मेरे साथ कहीं मत जाइएगा प्लीज। ठीक है, लेकिन हुआ क्या बताओगी? एक बार जाके अपने आप को आईने में देखिए। क्यों, क्या हुआ है मुझे? अब बताने से क्या फायदा, जो बेइज्जती होना थी वो हो गई। अरे कौन सी बेइज्जती हो गई है, क्या कर दिया है हमने? आपसे बोला था कोट पैंट पहनकर चलिएगा, सारी दोस्तें मेरी हंस रही थी। क्यों, तुम्हारे दोस्तों की नजर में सिर्फ कपड़ों की इंपॉर्टेंस है, इंसान की नहीं है? देखिए बंद कीजिए अपनी लेक्चरबाजी, आजकल जमाना शो ऑफ का है। इतना सजना सवरना हमसे नहीं हो पाता है, जितना करना चाहिए मैं उतना कर लेता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब क्या है आपका, कहना क्या चाह रहे हैं? ये जो हम सजते संवरते हैं ये गलत है? नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, और हमने कब ऐसा बोला?
हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट के अंदर हर काम को करना चाहिए ना। मैं ये सब नहीं मानती। आजकल जितना भी अच्छे से तैयार हो लो ना, वो भी कम ही है। अच्छा, अब एक बात मेरी भी तुम ध्यान से सुनो, कभी भी अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, क्योंकि इसे एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे एक ना एक दिन अल्लाह के पास जाना है। अल्लाहु अकबर।